गुरुकुल क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने साइंस विज्ञान की बेसिक जानकारी प्राप्त की, इसके स्कोप, दर्शन, क्या लक्ष्य हैं, अलग अलग विद्वानों की नज़र में विज्ञान किस तरह परिभाषित की जा सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। साइंस के मूल लक्ष्य क्या हैं, इसमें हमने देखा कि समय के साथ निश्चित रूप से किसी भी चीज़ में जानकारी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हमने साइंस का दो क्षेत्रों में बंटवारा किया, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के दो पार्ट में हमने एक पढ़ा फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। फिजिक्स के बारे में आज हमें जानकारी प्राप्त करनी। वास्तव में फिजिक्स के फिलॉसफी क्या है, फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स का अगर हिंदी नामांकरण कहें तो है भौतिकी। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड फ्यूसिस से हुई, जिसका मतलब होता है टू नेचर। नेचर अर्थात प्रकृति। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमेनन एंड नेचुरल लॉज। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमेनन एंड नेचुरल लॉ। अर्थात भौतिकी या फिजिक्स नेचर, नेचुरल फिनोमेनन और नेचुरल लॉ को जानने का तरीका है। नेचर प्रकृति, नेचुरल फिनोमेनन प्राकृतिक परिघटनाएं, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, हर समय प्रकृति में होने वाली जो घटनाएं हैं, और नेचुरल लॉज। विज्ञान की मूल कंसेप्ट संकल्पना यही है कि दुनिया में छोटी से छोटी घटना और बड़ी से बड़ी घटना कोई ना कोई निश्चित नियम के तहत संचालित होती है। विज्ञान का मूल उद्देश्य उन नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। तो हमने लगातार, जब से हमने अपने विकास की कहानी लिखी मानव समुदाय ने, तब से हमने लगातार इन नियमों को प्राप्त करने का प्रयास किया। काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए हैं। जो कभी कोरी कल्पना लगता था, आज हम लोग उसे जी रहे हैं, और उसे जो असंभव लगता था, उन चीज़ों को भी अभी हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन नियमों की जानकारी होने की वजह से ही है। काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं और निकट भविष्य में हम उसके और नज़दीक जाने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक नियमों को जानकारी प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल भी है। जिस प्रकार अनेक धर्मों में माना गया कि सभी घटनाओं को संचालित करने वाली कोई ना कोई शक्ति है, जिसे अलग अलग नामों से जाना गया, गॉड, ईश्वर, अल्लाह। तो वह कौन सा नियम है जिसके तहत यह संचालित होती है, इन लक्ष्यों, इन नियमों का जो संग्रह हम लोग पढ़ते हैं, वही वास्तव में साइंस है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं फिजिक्स इज प्योर फॉर्म ऑफ साइंस। विज्ञान का जो मूल रूप है, शुद्धतम रूप है। हालांकि सारे सब्जेक्ट्स अपने इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन साइंस का जो मूल उद्देश्य है, उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं फिजिक्स से ही होता है। इसलिए हम इसे प्योर साइंस भी कहते हैं। फिजिक्स इज प्योर फॉर्म ऑफ साइंस। प्रत्येक विषय के पढ़ने के दो उद्देश्य होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, कोई ना कोई एस्पेक्ट होते हैं। फिजिक्स के स्टडी के भी दो एस्पेक्ट्स हैं। एक हम लोग कहते हैं उसको प्योर फिजिक्स और दूसरा अप्लाइड फिजिक्स। प्योर फिजिक्स का मूल उद्देश्य फिलॉसफी, जिसे हम कहते हैं दर्शन, है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अभिवृद्धि। इसमें हम लोग जब प्योर फिजिक्स का स्टडी हम लोग करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ोतरी करते हैं। और वहीं फिजिक्स के दूसरे भी एस्पेक्ट हैं, अप्लाइड फिजिक्स। फिलॉसफी अप्लाइड फिजिक्स के दर्शन है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अर्थात फिजिक्स दोनों रूपों में काम करती है। एक नॉलेज की अभिवृद्धि करती है, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, बीएससी एमएससी करते हैं, जिसका मूल उद्देश्य रहता है कि हम नॉलेज को कितना अधिक से अधिक बढ़ाएं। वहीं दूसरा क्षेत्र है जिसका मूल उद्देश्य है कि हम सोसाइटी में कितना ज़्यादा सुविधाएं, सुगमता उत्पन्न कर सकें, जिसका मूल दर्शन है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी।
और टेक्नोलॉजी से आज के डेट में शायद ही कोई व्यक्ति होंगे जो इससे दूर रहे होंगे। हमारे लाइफ स्टाइल के हर पहलू को टच करने वाले टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमें बहुत सारा बदल के रख दिया। दोनों ही एस्पेक्ट हैं, बीटेक एमटेक, जितने भी टेक्निकल कोर्स आप पढ़ते हो अप्लाइड फिजिक्स के अंतर्गत, और इधर हम लोग जनरल जहाँ पे नॉलेज के बारे में अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं वह प्योर फिजिक्स। तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, प्योर फिजिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स। एक में हम लोग ज्ञान की वृद्धि करते हैं और एक में हम लोग टेक्नोलॉजी की, संयंत्र की, तकनीक की, अधिक से अधिक तकनीक के बारे में अध्ययन करते हैं। वैसे फिजिक्स के महत्व को अगर देखा जाए इस दृष्टिकोण से, फिजिक्स इज फंडामेंटल साइंस ऑफ ऑल साइंस। कहने का मतलब है कि फिजिक्स जितने भी विज्ञान हैं सभी विज्ञान का फंडामेंटल, आधारी, बेसिक साइंस माना गया है। इट इज द फंडामेंटल की ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑल साइंस। सभी विज्ञान की वृद्धि में, सभी विज्ञान के नॉलेज के लिए निश्चित रूप से फिजिक्स का डेवलपमेंट, फिजिक्स जो है फंडामेंटल की है, अर्थात यह उसकी बेसिक कुंजी। किसी भी साइंस में अगर डेवलपमेंट के उच्चतम कुंजी पर जाना है तो निश्चित रूप से फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। हमारा जो चैप्टर है एनसीईआरटी, उसमें हमें फिजिक्स का प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या इम्पोर्टेंस है फिजिक्स की, इसी के बारे में थ्योरिटिकल अध्ययन करना है। तो आप एनसीईआरटी अध्ययन करें फर्स्ट चैप्टर में। तो फिजिक्स इन रिलेशन विथ केमिस्ट्री। मन में एक हो सकता है कि सर कैसे, तब तो सभी सब्जेक्ट के बदले फिजिक्स की ही पढ़ाई करें। तो फिजिक्स प्रत्येक सब्जेक्ट में जो मूल डेवलपमेंट है उसकी इकाई फिजिक्स से ही स्टार्ट होती है। जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिजिक्स की चीजें थी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, एक्सरे, इन सारी चीजों ने, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आपका दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु का स्ट्रक्चर का अध्ययन, परमाणु की संरचना का अध्ययन, रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे की खोज, ये सारे चीजों ने केमिस्ट को यह रास्ता दिखाया कि पीरियोडिक टेबल में, आपने 10वां में पढ़ा मेंडलीव आवर्त सारणी, मोस्ले पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, जो मोस्ले साहब ने एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया, तो उसको सजाने का जो आइडिया आया वह इन चीज़ों से आया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे के खोज ने ही एटॉमिक नंबर के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में सजाने की ओर अभिप्रेरित किया। तो फिजिक्स में हम जो भी चीज़ों का खोज करते हैं, निश्चित रूप से दूसरे सब्जेक्ट में उन चीज़ों को आधार पे नई चीज़ों की, इसी प्रकार अगर हम कहें बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन, तो हम सेल पढ़ते हैं, टिश्यू पढ़ते हैं, कोशिका, उत्तक, इन सारी चीज़ों के अध्ययन के लिए हम लोग यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, जिसकी प्रिंसिपल्स या डिस्कवरी फिजिक्स के अंतर्गत आती है। और यूँ कहें कि बायोलॉजी की मैक्सिमम चीज़ें जो है वो माइक्रोस्कोप से ही जुड़ी हुई है, और इसकी जो क्रियाविधि प्रिंसिपल्स हैं वो फिजिक्स से जुड़ी हुई है। इसके अलावा आज हम इंटरनल पार्ट, प्रत्येक जीवों के इंटरनल पार्ट, मान लीजिए हम लोग अपने इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं एक्सरे की सहायता से, वह भी फिजिक्स की ही देन है। इसके अलावा आज रेडियो आइसोटोप की सहायता से हम लोग कैंसर जैसे भयानक बीमारी, जिसका जो लाइलाज बीमारी था, उसको भी खोजने में सक्षम हो गए हैं रेडियो आइसोटोप की वजह से। और ये सारी चीज़ें देन फिजिक्स की है, जो निश्चित रूप से अन्य विषयों का जो महत्व है उसको और ज़्यादा बढ़ाती है। और अन्य सब्जेक्ट भी हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड हैं, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष हम लोग बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या योगदान है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक इन शब्दों को लगातार जोर जोर से पढ़ें, ताकि चूँकि शुरुआती जो दिक्कतें
आती होगी वह बार बार पढ़ने से आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी और हिंदी इंग्लिश का जो ये समस्या है ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी। इसलिए शब्दों को जोर जोर से बार बार प्रयास करते रहें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।